आपने अभी कथा में बोला धर्म बढ़ा, तो ये बस मेरा सवाल ये है कि जब धर्म बढ़ा और धर्म के रास्ते पे चलने वालों को इतना कष्ट क्यों होता है? कहाँ कष्ट? पाप करने वालों तो बहुत अच्छे होते हैं। पाप करता था दुर्योधन तो क्या अच्छा था? सर्वनाश हुआ। ये अभी की बात बोल रहे हैं गुरुजी। अरे अभी हो तभी हो, एक ही है, परिभाषा एक है। रावण ने अधर्म किया, सुखी रहा, सर्वनाश हो गया। पांडव लोग सत्य के रास्ते पर चले, थोड़ा कष्ट हुआ, 12 साल का वनवास मिला, पर जीत हुई कि नहीं? कभी कभी क्या होता है, धर्म करते करते जब पाप करने वाले उंगली उठाते हैं तो धर्म पर से विश्वास उड़ जाता है। नहीं। लगता नहीं पाप करने वाले ही सही रास्ते पे हैं, उनको अच्छा हो रहा है उनके लाइफ में सब चीज। मैया ये सब कहने की बातें हैं। पाप करने वाले को बहुत जल्दी कुछ दिनों में ही दंड मिलना स्टार्ट होगा। तो ऐसी यदि पाप सही होता तो फिर सब ना पाप करते, फिर धर्म पुण्य तो कौन करे ना, क्या करना पुण्य करके? जब पाप करने से सबका भला होना है तो फिर सब पाप करते ना, फिर पुण्य कोई क्यों करता? तो फिर एक बात बताइए गुरुजी, धर्म के साथ चलने पर भी, धर्म करने के साथ जब दुख होता है तो मन विचलित होता है, पूजा पाठ में मन लगता है। आपको क्या दुख है ये बताओ? बस घरेलू कुछ बात है जो हम सबके सामने बता नहीं सकते हैं। सास की बात है कि पति की? घरेलू बात है, बस बता नहीं सकते हैं। तो घरेलू बातें हैं तो बातों को ठीक कर लो ना। तो इससे धर्म का भगवान से क्या लेना देना? लड़ाई तुम करो, दोष भगवान को दो। नहीं गुरुजी, वो बात नहीं है। जब हम करने कुछ अच्छा चलते हैं, बुरा हो जाता है, मन विचलित ऐसा होता है कि पूजा में भी मन नहीं लगता है, तो उसको मन को शांत कैसे करे वो बताइए। इसलिए आप अभी कुछ ना करो, केवल भगवान का नाम जप करो, और जो भी अच्छा करने जाते हैं तो जिसके साथ अच्छा करने जाओ उससे पूछ लो पहले कि भैया हम आपके साथ ये करने जा रहे हैं, सही है क्या? पूछ लो एक बार। हो सकता है आपकी कहीं गलती हो, आपकी कहीं त्रुटि हो सकता है आप जिसे सही कह रही हो वो काम ही गलत हो सकता है। फिर इसलिए अपने को बेहतर करो, और भगवान पे हर दोष नहीं मथना चाहिए कि भगवान दोषी। हो सकता है मेरे में ही कहीं कोई कमी होगी, उस कमी को ठीक करो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। खुश रहिए। आराम से बेटा। राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी की प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है, जहां मिलते हैं शास्त्रों से जुड़े हर प्रश्न के सटीक उत्तर। तो चलिए वीडियो पूरा देखते हैं। क्या करना है? अच्छा, आ जाओ। ए ले आओ बच्चे को, बोलो। ये बच्चे को ले आओ ऊपर। बोलो बेटा, सवाल किसका है? हाँ, राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श जी। हम आपके वृंदावन धाम में भी गए और जो माताएं की वृद्धाश्रम आपने खोली उनका भी दर्शन किए गुरुजी। बहुत अच्छा लगा, और आपका चरण छूने का वहाँ पे जाके मैं आपका चरण स्पर्श भी की वृंदावन धाम में। अच्छा। और मैं एक बार ही गई हूँ। बिहारी जी से अर्जी लगाती हूँ कि हर साल बुलाए। अच्छा। मेरा प्रश्न है गुरुजी, बोलो। कि मैं दीक्षा तो एक गुरु से ले ली हूँ, राम मंत्र ली हूँ, सही है, और वो बोले कि उसे छूना भी नहीं है नॉन वेज को, तो मैं छूती भी नहीं हूँ और बनाती भी नहीं हूँ। घर के सारे लोग को समझाते हैं, लेकिन मेरा खुद का बच्चा भी खाने लगता है। सिर्फ मेरी बेटी वैष्णव है और हम वैष्णव है। उसको समझाओ बेटे को कि वो ना खाए। और गुरुजी, मैं एक लड्डू गोपाल को रखी हूँ तो सेवा कर रही थी। फिर दूसरी बार वृंदावन में गए तो एक लड़का ने आके आपके आश्रम में मेरे गोदी में बिहारी जी को दिया। तब मुझे लगा कि इन्हें चुरा लूँ, लेकिन मैं चुराई नहीं, दूसरा खरीद के ले आई। हाँ, तो काहे चुराओगी? हाँ, तो मतलब मन लगा कि दूसरा ले ले, कहता है ना एक सधे सब सधे, तो मैं दूसरा भी ले आई बिहारी जी को। सही है। और मैं उनको ठाकुर जी राम जी के रूप में और इनको कृष्ण जी के। सही है। और गुरुजी, सबसे उत्तर ही है कि दुर्गा पूजा हो रहा था मेरे घर में, तो कोई एक मुझे लड्डू गोपाल घर आके दे दिया नवरात्रा के पहले दिन। उनको भी मैं ले ली, तो उनका नाम हम नारायणी देवी रख दिए। सही है, खुश रहिए। तो हम करें ना सेवा? करो। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत। जय गुरु। खुश रहिए। चलो, खुश रहो बेटा। क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरुजी। कथा सुनते हो? एक मिनट रुको। कथा सुनते हो जी। क्या नाम है आपका? आजाद। पढ़ते हो? कहाँ? ब्रह्म स्कूल में।
अच्छा, खुश रहो। आना वृंदावन, वृंदावन आना, सबको लेके, परिवार को, माता पिता को लेके आना है। मेरी मम्मा भी छोड़ दिए। क्या चिकन खाना पाप होता है तो मेरी मम्मा भी छोड़ दी और हम भी छोड़ दिए। अच्छा, चिकन खाना पाप होता तो आपने छोड़ दिया? वाह, बहुत बढ़िया। उन्होंने देखो मांस खाना छोड़ दिया, बहुत अच्छा बच्चा है, खुश रहो। बोलो बोलो, बात करो। श्रीमन नारायण गुरुजी। गुरुजी, आप बोलते हो कि जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, लेकिन मैं करती हूँ। माइक पास में लो। मैं चोरी करती हूँ। क्या चोरी करती हैं आप? अपने जैसे मेरे पति ना पैसा बचा नहीं पाते हैं तो ये चोरी थोड़ी है। हाँ, तो उनके लिए आपका पति खर्चीला है और आप पैसा बचा रही हो, वो चोरी नहीं है, वो तो घर में है। हाँ, मैंने अपने जेब से पैसा निकाल लिया, इसमें चोरी थोड़ी हुई। हाँ, तो और पति तो आपका ही है, पड़ोसी का थोड़ी है। दोनों जन चलाते हैं तो मैं बचाने के लिए चोरी करती हूँ, तो इसलिए मैं डरती हूँ। नहीं, चोरी नहीं है, ये पति के पैसे लेकर आप उसका सदुपयोग करें, बचा के रखें, मुसीबत के समय पे वो पैसा काम आए, वो चोरी, ये पत्नी का धर्म है, ये पत्नी का अधिकार है, ये चोरी नहीं है। हाँ, मेरे पति बिगड़ हर पत्नी को थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखना चाहिए, पति को समझाते रहना चाहिए कि पैसे बचाओ, पैसे का सही उपयोग करो। पुरुष लोग ना पैसा कमाते तो हैं, पर इन्हें ये पता नहीं होता कि पैसे का खर्च कहाँ करना, कहाँ उसका उपयोग करना है। हाँ, खाओ पियो, मैं पैसा ना उड़ा देना, तो पैसा सही जगह लगाना। पैसे का सही उपयोग क्या है? बिजनेस करो पैसे से, अपना खुद का व्यापार कर लो पैसे से, अपने लिए एक घर बना लो पैसे से। आपके पास पैसा है, एक प्लॉट लेके डाल दो, तो यही भविष्य में करती काम हूँ, आएगा। यही करती हूँ। तो बोलते हैं चुट्टीन है मेरी औरत। क्या करती है? चुट्टीन बनाते हैं मेरे को, छुट्टी मनाती है। बोलते हैं मेरा पैसा चुरा चुरा के फ्लैट खरीद ली। अच्छा, कहाँ पति आपके? नहीं आए हैं, बोल रहे हैं मेरी मम्मी को, मेरी बहन लोग को बोलते हैं कि वो नागिन लोग के साथ मैं नहीं जाऊंगा। तो आपने फ्लैट व्लैट ले लिए हैं? हाँ, एक खरीदी मैं। तो इतना पैसा चुरा लिया कि फ्लैट ले लिए? वो बचाते नहीं है गुरुजी, बच्चे पर से काम करते हैं, मगर मैं 10 तो आपने फ्लैट अपने नाम से लिया है? मैं उनके नाम से ही करना चाहती थी, लेकिन लोगों ने, वकील ने बताया कि औरत के नाम से करोगे तो 1-2 लाख रुपया कम लगेगा। हाँ, ठीक है, इसलिए मैं उनके नाम से ही करना चाहती थी। तो सही वो है। बोले कि ठीक है तो आप अच्छी हो, पैसा चुरा चुरा के घर ले लिया, बहुत अच्छा है। बढ़िया हो, अब पति आए, बहुत अच्छी पत्नी हो आप। हाँ, यही मैं करी। तो वो हमको बार बार बोलते हैं कि चुट्टिन कहीं की चुरा चुरा के अपने नाम से रूम खरीद ली। मैं बोली आज का आज मैं आपके नाम से कर दूं, अगर कहो तो अच्छे से हो जाओ आप। हाँ। और नहीं भी हो तो भी मैं करने के लिए अरे रेडी हूँ। पति पत्नी कोई अलग नहीं होते, और पुरुषों को मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ संपत्ति पत्नी के नाम करना चाहिए। पत्नी थोड़ा विश्वास पात्र हो। अच्छा, कुछ पत्नियाँ, आप तो अच्छी हो, समाज में कुछ पति लोग को पुरुष डरता भी है ना। कुछ पत्नियाँ ऐसी होती हैं, नाम कर दो तो लेके भाग जा, तलाक के नोटिस भिजवा दें। नहीं गुरुजी, मैं तो हो गया काम। मैं तो आज का आज बोलती हूँ कि कहो तो मैं कर देती हूँ। आप आपके अच्छी नाम हो, आपके पति को ले आना, हम समझाएंगे। मैं लाना चाहती थी, 2 साल से प्लान कर रही थी कि चलूंगी गुरुजी के पास। अभी आपके यहाँ मेरे को दान भी करना बहुत पसंद है गुरुजी। मैं कितने आपके बच्चे हैं आपके? 2 लड़की। क्या करते हैं आपके पति? फूल का काम है, हार फूल का, जो ये अपना ये है। देखो देखो, इससे आप समझो कि इनके पति हार फूल बेचते हैं। यदि व्यक्ति पैसे का सदुपयोग करे तो वो कभी दुखी नहीं हो सकता। ये पैसे, देखो फूल बेचने वाले की पत्नी ने पैसे बचा बचा के घर खरीद लिया। इससे ये सिद्ध हुआ कि यदि पैसे का सदुपयोग किया जाए तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब पैसे कमा के शराब पी ली जाए, गलत खर्च कर दिया जाए, तो फिर बिगड़ता है काम। और वो भी एक नहीं 2 गुरुजी, 2 रूम ली मैं 10 साल के अंदर। क्या? 10 साल के अंदर मैं 2 रूम खरीदी। दो घर खरीदा आपने? हाँ, 2 खरीदी। अच्छा, अच्छी चोर हो। बढ़िया हो। और गुरुजी मेरे पति ना अब भी बिगड़ गए हैं। 3 साल ये लॉकडाउन से थोड़ा दोस्ती यारी में पीने खाने लगे, तो मैं बोली कि चलिए गुरुजी के पास। तो बोलते हैं कि ये कथा लगाती है हमको सुधारने के लिए। यही सब। उनको ले आना। और आपकी बेटी है, बेटा है, क्या है? दोनों है, बेटी और बेटा दोनों। हाँ, बढ़िया, अच्छा पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, और ऐसी चोरी करते रहना। एक घर और खरीदना और पति के नाम पे ना करना, वो पी जाएगा शराब।
ले आना पति को, हम समझाएंगे तरीके से। ठीक है गुरुजी। ऐसी चोरी करते रहो और अपने लिए घर मेरे लेते दोनों रहो। बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। बोल राधे राधे गुरुजी। मेरे को दान करना भी बहुत पसंद है गुरुजी। मैं आई थी आपके ऊतू में डाली थी 50,000 रुपया और दिया, और मैं पोथी पाठ भी बैठाई हूँ। मैं चली जाऊंगी कल गुरुजी, तो कैसे हो जाएगी ना? हाँ हाँ, पोथी पाठ भी अच्छा है आपने देखो इतना शुभ किया, दान पुण्य भी करने का आपका मन है। भगवान करे आपको खूब धन धान्य से परिपूर्ण करें भगवान, और आपके पति को सद्बुद्धि दें भगवान। वो दुकान पे कोई आता भी है ना गुरुजी तो नहीं कुछ करते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैं वो आपका धन इससे देखो चोरी करने से भी आपका धन बढ़ रहा है, क्योंकि आपने उस धन का सदुपयोग किया है, अच्छे के लिए आप कर रही हो। तो जहाँ अच्छी भावना से कार्य किया जाए तो वो अच्छा बढ़ता ही बढ़ता, दान करने से धन बढ़ता है। और वो भी 10 साल में गुरुजी, मेरे जेठ लोग भी यही काम करते हैं, बच्चे से 50 साल से वो आज तक कुछ भी नहीं किए। हमारे हस्बैंड को लूटते रहते हैं लोग, इसलिए मेरे को ये करना पड़ा। नहीं आपने ठीक किया, ऐसे ही करना चाहिए। पत्नियों को पति के पैसे चुरा चुरा के घर ले लेना चाहिए, मस्त। हाँ, बढ़िया। हेलो गुरुजी, मेरी मम्मी से थोड़ा सा बात कर लीजिए। हाँ करा, मम्मी नहीं मैया, मम्मी नहीं मैया, मैया बोलो मैया। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी आपका दर्शन पाके मैं धन हो गई। खुश रहिए। थोड़ा मेरा एक लड़का है, उसको समझा दीजिए थोड़ा। कहाँ है मनोज? मनोज कहाँ चले गए? मनोज कहाँ? मनोज, अरे मनोज यहाँ आओ, कूद के आ जाओ जल्दी। थोड़ा मम्मी से भी भेंट करा दीजिए। क्या करता है ये मनोज? पानी पूरी बेचता था, साल भर से कुछ नहीं कर रहा है। काहे बात औरत कराओ। को भी छोड़ दिया। मनोज बात करो। हेलो, क्या करते हो मनोज जी? पानी पूरी का धंधा करते थे। पानी पूरी बेचते हो? तो आप काहे नहीं बेचते 5 साल से? मन नहीं लग रहा है अब। और कहाँ मन लगता है? ऐसा चीज घर में हम देख लिए, उससे वजह से हमारा मन दम हट गया था। क्या देख लिया? ऐसा विपरीत चित्र हमको लौक गया है घर में, जिसकी वजह से माइक पास में कराओ। जिस वजह से हमारा मन दम वहाँ से हट ही गया था। तो क्या देखा हमें भी बताओ। गलत कांड देखा मैंने। किसका? घर ही में देखा है मैंने। शादी हो गई आपकी? मेरी शादी हुआ था, मगर अपनी माँ से भी बताया मैंने। हाँ, अपनी माँ से भी बताया था मैंने। पत्नी कहाँ है आपकी? हमारी शादी छूट गया है। क्यों? शादी छूटने के बाद भी हौसला मैंने बांधा, मैंने हिम्मत नहीं हारा। नहीं, पत्नी कहाँ चली गई? छूट गई, छुटकारा हो गया उसका। तलाक हो गया? हाँ। किस बात को लेके तलाक हुआ? वो भी हरामी थी औरत। औरत हरामी थी? फिर बाद में उसके बाद हमने अपना हौसला नहीं हारा, मैंने कमाने लगा। कमाने के बाद ऐसा चीज़ मैंने अपने नज़र आँख से मैंने मार्च में देख लिया, उस वजह से हमारा मन दम उस जगह से हटने लगा दम। क्या देख लिया भगवान, हमें भी तो बताओ। जब आपने बताया भगवान की कलसी का अवतार होगा। कल की भगवान? हाँ, कलसी भगवान। तो कल की भगवान को देख लिया आपने? नहीं देखा। हाँ, देखा मैंने। हाँ, देखकर उसीलिए हमारा मन इधर उधर भाग रहा है। अरे यहाँ तो से जाने का इच्छा ही नहीं कर रहा है हमारा। तो भगवान को देखने के बाद तो मन स्थिर होना चाहिए, तुम्हारा भागने लग गया। स्थिर होना चाहिए, मगर हमारा जो शरीर का जो भाव है। भाई माइक ठीक पकड़ाओ पाठक। भाव जो है ना, नीचे करो माइक थोड़ा सा। हाँ, जो हमारे अंदर का जो भाव है, मैंने उस चीज़ को मैंने देखा, उसको परखा। मगर आदमी से मैंने पूछा भी तो कहा कि उस चीज़ पर नज़र मत रखना, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो आपने जो देखा भाई, अपना काम तो करो। अपना काम तो कर रहे हैं, मगर वहाँ से मन ही हट जा रहा था। कहाँ से मन हट रहा है? काम से? हाँ, काम से ही मन हट रहा है। तो करोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा भाई? कुछ तो करना ही पड़ता है ना काम। पैसे कमाओगे तब ना गाड़ी चलेगी। अभी एक रूम लिए थे, सब चीज़ पैसा ऐसा सब छिदर बिदर हो गया इधर उधर। फिर से कमाओ, जो हो गया भूल जाओ, फिर से कमाओ, अपना फिर से बिजनेस आगे करो, फिर अपना नाम आगे बढ़ाओ और माँ की सेवा करो। शादी करोगे फिर से? नहीं, मन नहीं कर रहा है अब शादी करने। तो आपकी पत्नी तो बढ़िया थी पहले वाली? हाँ, पहले वाली ठीक थी। तुम कह रहे हो हरामी थी, हरामी नहीं थी वो? हरामी थी वो। नहीं, अभी तो छोड़ के चली गई वो।
अरे तो अगर अच्छा आप औरत होती तो वो छोड़ के हमको जाती। तो आप भी तो कुछ गलती किए होंगे। गलती हमारा कुछ नहीं है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपकी कोई गलती ना हो। आप बताओ आपकी क्या गलती थी। चलो माना कि पत्नी की 80% गलती थी, 20% तो आपकी भी रही होगी ना कुछ। हाँ कुछ होगी। क्या गलती थी आपकी बताओ। उस पर शक करते थे। हैं? शक करते थे। तुम उस पर शक करते थे। हाँ। तो काहे शक अब करते फिर थे। उसके बाद मोबाइल द्वारा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी पत्नी को के ऊपर तुम शक करते थे, तो क्या तुम्हारी पत्नी गलत थी। अब तुमने उसके शक तो किया, उसकी जरूरी बहन थोड़ी ने- है कि हम जिस पे शक कर रहे हैं वो गलत ही हो सकता हमारा शक ही गलत हो। उसी की बहन ने बताई थी हमें कि उसको कंट्रोल में रखा करो, नहीं तो ये बहुत बिगड़ 12-12 बजे रात को आती है, इधर उधर जाती है। इस वजह से हम उस पर तो ऐसा उसकी बहन ने बताया। हाँ, उसी तो की आपने बड़ी उसको बहन। आधी रात को आते जाते देखा था। फोन आपने- किया था मैंने। हैं? फोन किया था मैंने उसको, रात में फोन करता था 10 बजे 8 बजे 9 बजे। तो फोन करते थे उस समय वो कहाँ हुआ करती थी, अपने मायके में। हाँ वहीं पे थी। तो मायके में होगी तो भगवान मायके में तो होगी माँ बाप के पास। नहीं उसके माँ बाप के पास, फिर बाप के यहाँ फोन लगाते थे तो वो बोलता था कि लड़की नहीं है, कहीं गई है घूमने। तो हम उनको तो हाँ तो अपने गांव में ससुर को भी किसी डांटा मैंने। गांव में किसी के घर गई रही होगी। मैंने अपने ससुर को मैया- डांटा हाँ कि उसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो कैसे चलेगा। अरे तो तुम अपनी पत्नी घर ले आते ना, बाप के पास भेजने की क्या जरूरत थी। हाँ तुम्हारी पत्नी सही थी और तुमने छोड़ दिया। तुम कहते रहे तुम गलत हो गलत हो गलत हो। क्यों किसी के चरित्र पे लांछन लगाना है। लांछन तुम्हारा नहीं चरित्र है। सही है। हमारा चरित्र भगवान देख रहे हैं हमारा। हाँ तो उसका किसने देखा, तुमने देख लिया। तुम्हारा देख रहे हैं भगवान मगर और उसकी उसका देख बहन लिया ने- तुमने। बहन ने जो बताई थी वही हमने किया अरे ना। दूसरों की बताई बातों पे घर फोड़ लिया अपना। मंथरा ने भी कैकई को भी दूसरों ने भड़का दिया, कैकई ने अपना घर फोड़ लिया। दूसरों के कहने से जो घर फोड़ ले वो समझदार नहीं होता, महामूर्ख होता है। तुमने साली के कहने पे घर फोड़ लिया। हो सकता साली ने कोई खुन्नस निकाल ली हो अपनी, उसकी बहन से कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, उसने तुम्हें झूठा फंसा दिया कि जिया जी तुम्हारी पत्नी गुरुजी, इलू इलू में फंस गई है। गलती इनकी ही थी, शादी मैं ही कराई थी अपनी ननद की लड़की से। ये हाँ। अपनी औरत को बहुत मारते थे पीटते थे, तो भी वो अच्छी थी, भागती नहीं थी। हाँ बहुत मारते थे, दरवाजा बंद कर करके बहुत मारते थे इनको। अच्छा तो काहे मारते थे। अब परेशान है शादी करने के लिए, तो भी इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो पा रही है। अब थोड़ी होगी कोई शादी इसकी। बात करा काहे तुम पत्नी को काहे मारते रहे। इसी तरह मारते थे, उसकी बहन चढ़ाती थी तो अरे बोलते थे यार हम। तुम उसकी बहन के चक्कर में पड़ गए। तुम्हारा बहन से चक्कर था उसके क्या। नहीं चक्कर तुम्हारा उसी से रहा होगा तालमेल उसी से कि इसको बड़ी- भगा देते हैं तू आ जाना। नहीं उसकी बात नहीं है। हाँ क्या बात थी। कोई बात नहीं थी, मगर उसकी बहन ही जो चढ़ाती थी तो हम बोलते थे उससे। हम तो तुम उसकी समझाते बहन थे। से बात काहे करते थे ये बताओ। वही फोन करती थी हमें। तो उसका और कोई काम नहीं था, नहीं केवल घर फुड़ाने का काम था। सुनो जो इधर बड़वा अब कहाँ तुम्हारी पत्नी ये बताओ। गांव पे है, गांव में है। छुटकारा हो गया तो अब 2-2 3-3 बच्चे हो गए होंगे उसके। हो गए होंगे। हाँ 12-15 साल हो गया शादी बीते। अच्छा अब तुम्हारी शादी अब तो होगी कि नहीं होगी। नहीं करेंगे शादी। अब होगी नहीं तो करोगे क्या। नहीं करेंगे, मन तो बहुत है। बस हो गया, जो होना था हो गया। अब अब तुम ऐसे हत्या करोगे तो कौन करेगा शादी। मारते हो कमरा बंद कर करके। अब शादी नहीं करेंगे हम, मन खत्म हो गया हमारा। हाँ बाबा जी बन जाओ। हाँ मम्मी को बहुत सताते हैं गुरुजी, मम्मी को बहुत बहुत खाने नहीं देते हैं, पीने नहीं देते हैं, इतना सताते हैं कि पूछे ही लो मत। अब पहले पत्नी को सताया, माँ को सता रहे हैं। मम्मी इतना परेशान है इनसे ना, हरदम रोती रहती हैं। क्यों माँ को क्यों सताते हो बेटा। माँ की तो सेवा करो। बोलेगी खाना आके खा लो बेटा, खाना नहीं बात खाएंगे। क्यों माँ को क्यों और काम सताते भी हो। नहीं करना चाहते हैं, बोलते हैं बाबा लोग बोलते हैं काम नहीं करना। माता को क्यों सताते हो। नहीं, माँ को कहाँ सताएंगे। माँ जन्म दी है, हाओ सताने के लिए थोड़ी दी है, उसका सेवा करने के लिए दी है। तो काहे नहीं करते भगवान। मगर हमारा मन ही नहीं घूमता है, मगर ये भी अपना मन नहीं को घुमाती है। हम कहते हैं कि हमारा माया छोड़ दे, हम जैसे चल रहे हैं तैसे चलने दे। कितने भाई हो आप। 4 भाई। अच्छा 3 भाई शादीशुदा हैं। नहीं, एक भाई का शादी करना था। तो बाकी भाई सब ठीक हैं। हाँ चारों भाई हमको मानते हैं। चलो अच्छा तो आप ना अपने सेवा माँ की कर लिया करो और भजन करो, कुछ पैसे कमाया करो, कथाएं सुना करो। अच्छा मगर होगा। हमारे भाई सब लाखों में एक हैं सब। अच्छा है भाई के मानते साथ हैं रहो, सब। भाइयों का साथ दो, माँ की सेवा करो
और इसीलिए अब हम नहीं छोड़ते इन लोग को। ठीक है, पास में आते हैं तो हमको भगा देते हैं, सबकी माँ को बुला रहे हैं मतलब का। ठीक है, कथा सुना करो और अच्छे से रहा करो। चलो औरों को दो माइक। बताओ। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, आप बोलते हैं कि बच्चों को संस्कार देना चाहिए, लेकिन बच्चा ही संस्कार नहीं ले तो क्या करें? क्यों नहीं लेगा? आप बोलते हो रोज नहाना चाहिए, 4 कुल्ला करना चाहिए, बच्चा कहता है हाईटेक जमाना है, सब पुरानी बातें हैं। हाँ, तो उनसे बोलो शौच भी मत किया करो, हाईटेक जमाना, ऐसी सोया करो, ऐसी रहा करो, काय की जरूरत है, मत किया करो। क्या आप उनसे बोलो कि वॉशरूम में जाके वहीं खाया करो, जमाना ये वाला है। कि अब ये पुराना जमाना नहीं है, हाँ, हाईटेक तो उनसे जमाना बोला करो कि बेटा बेडरूम में क्यों सोते, वहीं जाके सो, वहीं खाओ रहो। कि सब ये आपकी फिजूल बातें हैं। हाँ, तो कैसे हाँ। संस्कार देना चाहिए आप कितनी बताइए। कितना उम्र का हो गया? 14 साल। हाँ, अब संस्कार देने की उम्र खत्म हो गई ना। जब देने की उम्र थी तब आप लोग सोए पड़े थे। समय पर संस्कार दिए जाएंगे। आपने अपना दूध पिलाया ना बच्चों को, तब तो मना नहीं किया ना कि मैं दूध नहीं पीऊंगा। जब बच्चे को आपने अपना दूध पिलाया तो उसने मना नहीं किया। जब 5 साल का था तब उसने मना नहीं किया। 10 साल का था। बच्चों को 14 साल के पहले पढ़ा दो, फिर वो तुम्हें पढ़ाने लग जाएंगे। और गुरुजी बच्चों के पांव का जूता, जब बाप का जूता बच्चों के पांव में आ जाए, फिर बच्चे को माँ बाप नहीं पढ़ा सकते। तो फिर क्या करना चाहिए आप बताइए। लाओ उनको हमारे पास, बात कराओ, गुस्सा बहुत आता है। बात कराओ, बात कराओ। और गुरुजी घर में जब भी कोई पूजा पाठ होती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, घर में कले कलेश। अब आपने देर कर दी संस्कार देने में, बात कराओ। नहीं कर रहा है। भैया बात कर लो बेटा, क्या नाम है? बात करो बेटा, खड़े हो जाओ, थोड़ी सी बात कर लो। क्या नाम है आपका? प्रीत। प्रीत। कितने बार नहाते हो? 2 बार। 2 बार नहाते हो? तो शौच करने के बाद नहाना जरूरी है या नहीं? जरूरी है। तो अभी तो कह रहे थे माँ से जरूरी नहीं है। मांस खाते हो? नहीं। फिर बेटा, आज का जो युग है, ये आज के युग में आप क्या चाहते हैं कि मतलब कोई नहाए ही ना? आजकल के बच्चे 4-4 दिन नहीं नहाते। आप तो नहाते हैं, अच्छा है। आप रोज नहाते हैं? हाँ। सर्दियों में नहाते हैं? हाँ, 1 दिन छोड़। 1 दिन छोड़ के नहा दें, तो ये अच्छा है? नहीं। हम 12 महीने 2 बार स्नान करते हैं। और हमारे यहाँ 5 साल के जो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे, आप तो 14 साल के हो, हमारे यहाँ जो 5 साल का सबसे छोटा बच्चा है, उसके लिए भी नियम हमने बना रखा है और वो फॉलो करता है। वो यदि शौच करने जाएगा, 5 साल का शौच करने जाएगा, दिन में 2 बार या 3 बार भी जाएगा, बच्चा है, तो भी उतनी बार नहा के आएगा। उसके लिए नहीं, वो अपने से नहाता है। मतलब उसे एक बार बता दिया रास्ता, अब वो अपने से नहाता है। अब उसे बोलना नहीं पड़ता। वो लघु शंका जाता है ना, तो कुल्ला करता है 4, पाँव धुल के आता है अपने से। अब पहले बताना पड़ा, 10-15 दिन 1 महीने तक कंटिन्यू बताना पड़ा, फिर बच्चे सीख जाते हैं। बेटा, ये शुद्धि है, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने। आप बताओ, आप 4 दिन कुछ मत खाओ, तो क्या आपके अंदर सोचने और समझने की कोई क्षमता रहेगी? नहीं। मतलब आपके अंदर जो थॉट आते हैं, जो विचार आते हैं, वो विचार कहाँ से आते हैं? पेट भरा होगा तो अच्छे विचार आएंगे या बुरे विचार आएंगे? पेट खाली होगा तो कोई भी विचार आएगा? नहीं। इसका मतलब है आपके खाए हुए अन्न से आपके विचारों का सीधा सीधा संबंध होता है, हाँ या ना? हाँ। इसका साइंटिफिक रीजन समझो। हमारा सनातन धर्म, हमारी हर बात साइंटिफिक है, विज्ञान की कसौटी में खरी उतरती है। मैं आपको हर बात वैज्ञानिक रूप से समझा सकता हूँ, साइंटिफिक। अभी समझो, आप कुछ खाते हैं तब ना आपके अंदर शक्ति आती है खड़े होने की, चलने की, या कोई भी काम करने की। मतलब आपके खाए हुए अन्न से आपके विचारों का निर्माण होता है, आप मानते हैं? तो आप जितना अच्छा अन्न खाएंगे उतना अच्छा विचार होगा। आप किसी चोर के घर जाओ और चोर के हाथ का, चोर के घर का रोज भोजन करो, तो आपकी बुद्धि में क्या आएगा? चोरी। हाँ, फिर आपका मन करेगा चोरी करने का। आप किसी साधु के घर की रोटी खाओ तो आपका मन अपने आप साधु हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। मतलब जैसा खाए अन्न वैसा रहे बेटा। भी तो आप बच्चे हैं, जब आप किसी बच्चे के बाप बन जाओगे तो आप भी अपने बच्चों को ये सिखाओगे कि बेटा जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। ये परंपरागत है। आज आप बच्चे हो, नहीं समझ रहे हो, जब कल आप भी बड़े होंगे तो आप ही अपने बच्चों को समझाएंगे कि बेटा जो कह रहा हूँ समझ लो, वो तुम्हारे हित में है। अभी आप बच्चे हो बेटा,
अच्छे राह पर चलो। हम ये थोड़ी कहते हैं कि आप तरक्की ना करो, खूब पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ, खूब इज्जत कमाओ, लेकिन आज ये बताओ कि आप जैसे पढ़े लिखे बच्चे आजकल पढ़ने लिखने के नाम पर ये पढ़े पूरी रात वारों में जाकर के डिस्को करते हैं। आजकल आपने देखा है बड़े बड़े शहरों में। तो ये सही है? नहीं। आप भी करोगे ऐसा? नहीं। क्यों? आप तो पढ़े लिखे हैं। नहीं, बुरी बात है। बुरी बात है ना। मतलब आज आप कहते हो कि महाराज जी मॉडलिंग जमाना है, आधुनिक जमाना, तो आधुनिकता के नाम पर कितना गलत हो रहा है आपको पता है? पूरी रात कुछ लड़कियां डिस्को में, पूरी रात लड़के डिस्को में पूरी रात नाचते कूदते हैं, सवेरे इतनी शराब पी लेते हैं कि उन्हें रिक्शा वाला उठा के 4 लोग रिक्शे में डाल करके और घर पहुंचाते हैं। ऐसा है या नहीं? हाँ। तो बताओ ये सही है? गलत है। फिर इसलिए बेटा आज का जो युग है, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, सब सही है, पर जमाना वही अच्छा है। सोच तो देखो, जमाना आधुनिक अच्छा है, लेकिन हमारे विचार तो पुराने ही अच्छे हैं ना। अब नए विचार तो ये हैं कि कम कपड़े पहन के घूमो, कम नए विचार तो ये हैं कि आप शराब पी रहे हैं। आप मतलब और लोग, आपको नहीं बोल रहे हैं, आपकी उम्र के लड़के शराब पी रहे हैं कि नहीं? पी रहे हैं। आप पीते हो शराब? क्यों नहीं पीते? बुरी बात है। तो आपकी उम्र के लड़के पीते हैं तो फिर वो कहेंगे वाह हम तो पढ़े लिखे हैं, आज के यूथ हैं, आज के युग में पी रहे हैं। फिर आप क्या कहोगे उनको? फिर आप भी पीने लगोगे उनकी संगति में कि मेरा दोस्त पीता है यार तो अच्छा ही पीता होगा। मतलब तुम्हारा बाप जो समझा रहा है वो गलत है, और तुम्हारा दोस्त जो नालायक शराब पीने सिखा रहा है वो सही है। आधुनिकता ऐसी कैसी सही है कि वो शराबी बना दे तुम्हें, तो वो सही मान रहे हो, और आपका बाप सही रास्ता बताए तो आप अपने बाप को गलत कह रहे हो। कौन सही है? आपका बाप सही है कि आपका दोस्त सही है? फिर इसलिए बेटा आप आधुनिक हैं, हम भी आधुनिक हैं, लेकिन आधुनिकता में अपने संस्कार खो देना कौन सी समझदारी है? समझदारी है? फिर समय से नहाओ, समय से नहानी तो है, जैसी राखो शुद्धि। आगे बोलो आप, जैसी राखे शुद्धि वैसी रहे बुद्धि। हाँ, शुद्धि से बुद्धि का निर्माण होता है, अन्न से मन का निर्माण होता है ना। अच्छी संगति से अच्छे विचारों का निर्माण हो, इसलिए अच्छी संगति करो। हम कह रहे हैं आपको वैज्ञानिक बनो, आप भी इसरो की तरह चंद्रयान उड़ाओ, आप भी सूर्ययान बनाओ, आप भी मंगलयान बनाओ, लेकिन तरक्की करना कहाँ बुरा है? हमने कब मना किया? लेकिन आप तरक्की करने लग जाएं और अपने बाप माँ को, अरे तुम तो अनपढ़ हो, तुम तो कुछ नहीं हो, आप अपने माँ बाप को जलील करने लग जाएं, आप उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने लग जाएं, तो आप पढ़े लिखे हैं, आप तरक्की कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप एक तरफ अपने माँ बाप को जलील कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। ये कैसी पढ़ाई लिखाई है? सही है? पढ़ाई लिखाई का मतलब ये है कि आप अपने माँ बाप को जलील करें, अरे तुम तो मूर्ख हो, माँ कुछ नहीं आता तुम्हें, हम तो पढ़े लिखे हैं, आज के यूथ हैं, हम आज के युवा हैं, आज के दौर में जी रहे हैं, तुम क्या पुरानी बातों में लगी रहती हो? मतलब तुम्हारी माँ तुम्हें सही रास्ता बताए तो गलत है, और तुम्हारे दोस्त गलत रास्ता बताएं तो सही है। क्या सही है क्या गलत है? आप बताओ हमें, बताओ हम किस रास्ते में चलें? बताओ सही रास्ता। बताओ कौन सा सही रास्ता होता है? हम कितने बजे नहाए ये बताओ? सुबह 4 बजे नहा लिया करें, और एक दिन छोड़ के नहाया करें कि रोज रोज नहाया करें? रोज रोज। अच्छा, तो पहले आप नहा लो, रोज 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 नहाओगे? हम तो रोज नहाते हैं, दिन में 2 बार नहाते हैं, 12 महीने नहाते हैं। आप कितनी बार नहाओगे? चलो 2 बार नहाओ, ना नहाओ 2 बार, पर 1 बार तो कम से कम 2 बार नहाना अच्छा है। सुबह शाम दोनों बार नहाना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि अब आप सर्दियों में कितनी बार नहाया करेंगे? रोज नहाओगे कि कभी कभी नहाओगे? रोज। अब तो नहीं, एक दिन छोड़ोगे? नहीं। खुश रहो। अब तो गला परवाही नहीं करोगे? ठीक है, अपने माँ बाप से सॉरी बोलो। सॉरी। अच्छे से बेटा, माँ बाप की आज्ञा माननी चाहिए। माँ बाप भगवान की तरह आपको पालने पोसने में कितना मेहनत कर, जब आप बाप बनोगे ना तब पता लगेगा कि माँ बाप का त्याग, माँ बाप का बलिदान क्या होता है। ये बच्चों को तब समझ में आएगी जब वो खुद बाप बन, लेकिन जब समझ में आएगी तब तक देर हो जाती है। एक बाप बनना कितना कठिन है साहब, कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाना पड़ती है एक बाप को। माँ बनना कितना, पेट फड़वाए बैठी है तुम्हारी माँ, कितना दर्द होता है। मर्द को कभी इस बात का पता ही नहीं चलता, मर्द जन्म लेके मर जाता है, लेकिन स्त्री का दर्द कभी वो अनुभव नहीं कर पाता कि स्त्री का दर्द कितना बड़ा होता है। मर्द को पता ही नहीं है कि स्त्री का दर्द कितना है, औलाद की खातिर कितना दर्द सहती है, और वही औलाद बाद में कहती है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है।
इसलिए बेटा खूब पढ़ो, भगवान करे आप खूब नाम कमाओ, खूब पैसा कमाना, खूब मेहनत करना, पर अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं, ठीक है? खुश रहो। श्री राधे गुरुजी जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रसन्न रहिए। मेरे आपसे ये प्रश्न है कि जो हमारी माता जी थी, माता गौरी, उन्होंने पति पाने के लिए व्रत रखा था, तीज का व्रत, तो उनको पति मिल गया, तो उसके बाद भी व्रत क्यों रखा जाता है? ताकि जो व्रत रखे उनको अच्छा शिव जैसा भोला भाला पति मिल जाए। तो पति मिलने के बाद भी व्रत रखना जरूरी है? अब रखते हैं तो बुराई क्या है? श्रद्धा है, इसी बहाने व्रत रह लेते हैं, भगवान को उस दिन ज़्यादा याद कर लेते हैं। जी, जिस बहाने भगवान को याद किया जाए वो काम कर लेने में बुराई क्या है? जी गुरुजी। तो दूसरा प्रश्न गुरुजी मेरा ये आपसे था कि जो हमारे राम जी थे, जब उनको वनवास हुआ था, तो वो यहाँ से जब यमुना के तट पर पहुँचे तो उस घाट का नाम था श्रृंगबेरपुर। तो श्रृंगबेरपुर से राम जी चले तो वो किस घाट पे जाके उतरे थे? श्रृंगबेरपुर से भगवान तमसा नदी पहली रात्रि विश्राम हुआ। जी गुरुजी। फिर श्रृंगबेरपुर पहुँचे। जी गुरुजी। फिर वहाँ से प्रयाग के पास गंगा जी पहुँचे। जी। पहले गंगा जी पहुँचे। जी गुरुजी। जहाँ केवट से भेंट हुई। जी। तो इस स्थान का क्या नाम था गुरुजी? अब वो स्थान का नाम तो देखना पड़ेगा बेटा, गंगा का तट ही कहते हैं, गंगा के किनारे। जी गुरुजी। श्रृंगबेरपुर में ही है वो स्थान। जी गुरुजी। श्रृंगबेरपुर के नाम से ही जाना जाता है। जी गुरुजी। श्रृंगबेरपुर में ही गंगा है, वहाँ पर प्रयागराज के थोड़ी पहले वो स्थान है। गुरुजी मैंने सुना ये है कि जब राम जी उस पार पहुँचे थे, हाँ। तो उन्होंने सीता मैया को देखा था। तो सीता मैया ने देखा कि इनके लिए उतरने के लिए घाट नहीं है, तो सीता मैया आके उन्होंने एक मुट्ठी बालू रख दी थी, तो उसको बालू का घाट ऐसे कुछ बोलते हैं। बोलते होंगे। मैंने आप वहीं के हैं क्या? नहीं गुरुजी, मैंने किसी से सुना है या पढ़ा है। सही है, सही सुना है तो सही होगा। जी गुरुजी। तीसरा प्रश्न गुरुजी मेरा आपसे ये था कि जब राम लक्ष्मण का वनवास हुआ इन तीनों लोगों को, मैया सीता को, प्रभु राम और लक्ष्मण जी को, तो इनकी उम्र कुछ 18-20 साल रही होगी। किन की? राम जी की, राम जी या लक्ष्मण जी की? 16 वर्ष। 16 वर्ष। और जब ये 14 वर्ष का वनवास हुआ तो 16 और 14 हुए जाके 30 वर्ष। जब राम जी का वनवास हुआ उस समय राम जी की आयु थी 27 वर्ष। जी गुरुजी। तो 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे, तो गुरुजी उनकी दाढ़ी मूछें नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूछ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती हैं, क्योंकि वो सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य हैं। जी गुरुजी। राम के नहीं आती क्योंकि वो भगवान हैं। जी गुरुजी। भगवान है ना। जी गुरुजी। वो सदा जवान रहते हैं, सुंदर रहते हैं। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। जी गुरुजी। भगवान तो हम गुरुजी इंसान हैं। ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी भगवान की कोटि में नहीं आते। क्यों नहीं आते गुरुजी? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं ना बेटा, भगवान नारायण की नाभि से निकले हैं। जी गुरुजी। है ना, सब भगवान हो जाएंगे। जी गुरुजी। तो फिर भगवान का महत्व ही खत्म हो जाएगा। जी गुरुजी। सब भगवान नहीं हो सकते, भगवान एक है। जी। कौन? राम जी। भगवान श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। वह नारायण ही राम है। जी। वही कृष्ण है। जी गुरुजी। ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं। जी गुरुजी। ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं, पौत्र हैं। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जी गुरुजी। तो पुत्र हुआ कमल, फिर पुत्र का पुत्र मतलब पौत्र हो गए ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी पुत्र हैं, पौत्र हैं। जी ठीक है। जी गुरुजी। ब्रह्मा जी को भगवान की कोटि में नहीं रखा गया, लेकिन फिर भी मान लेते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को एक। ठीक है जी। ठीक है। आगे अब मेरा एक प्रश्न और था गुरुजी जी। कि आजकल ये धर्म को लेके बहुत ज़्यादा चर्चाएं उठ रही हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? कौन सा धर्म? ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये मुस्लिम धर्म नहीं होता बेटा, मुस्लिम एक मजहब है। मजहब है। जी 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 गुरुजी। मजहब। तो जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो कह रहे हैं हमारा इस्लाम ज़्यादा पुराना है, तो क्या सही है?
भाई कहने को तो उल्लू भी कहता है कि हमारी विचारधारा सबसे पुरानी है, हमें सूर्य नज़र नहीं आता, मतलब वो मानता है कि सूर्य होता ही नहीं है। तो फिर उल्लू की विचारधारा ये कहती है कि सूर्य नहीं होता, उसने इसी विचारधारा को पुराना मान लिया कि भाई हम ही सबसे बेस्ट, हमसे बढ़िया कोई नहीं। तो अब आप ही बताओ जी गुरुजी कि किसी के कुछ मान लेने से प्रूफ नहीं हो जाता। जी बस ये प्रश्न था गुरुजी, और मैं आपको देखने के लिए 3 साल से प्रयास कर रहा हूँ। आज जाके मेरी मन की इच्छा पूरी हुई है। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमन नारायण। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। हाँ, आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी हम आपके कथा 2 साल से सुन रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न है गुरुजी जी, बहुत सता रही है। प्रश्न सता रही है? जी जी जी, आज प्रश्न सता रही है जी, ये इसका उत्तर मिला ही नहीं है। अच्छा गुरुजी, जब हम मंत्र करते हैं आपके हर बात का फॉलो करते हुए 2 साल हुए हैं, 7वां महीना जाते जाते आपका जो है सारा यूट्यूब में देखकर गुरु मंत्र जो है, हम जो गुरु मंत्र जो आप देते हैं यूट्यूब पर, शरणागति मंत्र सारा को हम लेकर कॉपी में लिखकर याद करके 7 महीना जब हुआ है तो गुरुजी शरीर में जो झटका मारने लगा अचानक। कौन झटका मारता है? गुरुजी शरीर में मतलब ये यहाँ जो है ये मूत्र द्वार से जो उठता है ना, ऐसे से मारता है। हाँ, ये प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि गुरुजी जब भी नाम का उच्चारण करते हैं तो शरीर में ज़्यादा झटका लगता है। तो झटका मारता है कोई? कौन मारता है झटका, नाम बताओ। मंत्र जो जब करते हैं ना तो झटका लगता है गुरुजी। तो आप चाहते हैं कि झटका ना लगे? जी। अच्छा, तो फिर मंत्र धीरे धीरे जपो। गुरुजी 1 घंटा 1.5 घंटा करते हैं। तो सही है। ये चक्र की शायद ये है क्या? क्या चक्र जागृत तो नहीं हो गया गुरुजी? देख लो भगवान कौन सा चक्र जगा रहे हो। कुंडली, कुंडली गुरुजी तो जग रही है। जी जी, उस जब सोए ही भी जब मंत्र जाप पड़ता तभी झटका लगता है, ऐसे नहीं लगता। अच्छा, और यहाँ बीच में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होता है रकुटी में। जी जी, गरम गरम लगता है जी, दर्द होता है जी। झूठा ही लेना झूठा ही देना। नहीं जी, ये चीज तो हम नहीं जानते थे गुरुजी, ये चीज के बारे में हम तो जानते ही नहीं थे, इसलिए तो आपसे पूछे। तो फिर चलने दो ना, जागृत हो जाए जब पूरे जी, तब बताना कैसा फील कर रहे हो। अभी वो जाग रहे हैं, पहले जाग जाने दो, जाग जाए फिर मिलना, फिर बताना। गुरुजी मंत्र लेना था गुरुजी। अभी तो कह रहे थे मंत्र जपते हैं। हाँ जपते तो है, सामने से मंत्र लेते हैं गुरु दीक्षा। तो ले लेना मंत्र। धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। अच्छा ये बताइए, क्यों बड़े लोग बस खाली कन्हैया जी का सेवा करते हैं, क्यों छोटे लोग नहीं करते हैं? बच्चे भी तो करते हैं सेवा। और नहवाते क्यों नहीं है? अरे नहवाते हैं, क्यों नहीं नहवाते? आप नहवा लेना भगवान जी को, ठीक है? तुम नहवाना, फूल चढ़ाना, स्तुति करना। बैठो बैठो आराम से, एक एक से। हेलो गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं कृष्णा नाम है मेरा भी, और मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। मेरा आपसे प्रश्न है कि जो आज हमारे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, उसमें जो मैंने दर्शन किए तो वहाँ पर मस्जिद भी बनी हुई है। कहाँ? कृष्ण जन्मभूमि में। हाँ हाँ, बनी। तो हम सब हिंदुओं को मिलकर क्या करना चाहिए कि उस मस्जिद से छुटकारा मिलकर हमारे कृष्ण की जो जन्म लीला है, जहाँ पर उन्होंने अपना प्रकट मतलब जन्म हुआ है, उस जगह पर मुसलमानों द्वारा क्यों कब्जा करके मस्जिद बनाई गई है, उसे कब तक हटा लिया जाएगा हमारे सरकार द्वारा, या हम सब लोगों को ही प्रयत्न करना होगा? जैसे राम मंदिर के लिए सब हिंदुओं ने प्रयत्न किया, कि हम लोगों को मिलकर एक बार फिर से उस
मस्जिद को हटाकर वहां हमारे रामलला जैसे विराजमान हुए हैं, वैसे ही कृष्ण कन्हैया भी विराजमान कब तक हो जाएंगे? मेरा आपसे ये प्रश्न है कि क्या करें हम सब हिंदू जागकर? आप हमारा मार्गदर्शन करें और कहें तो कल से ही हम जाकर वहां पर कृष्ण भगवान को विराजमान कर दें और उनकी लीला का जो स्वरूप है वो सबके सामने आ जाए। मस्जिद को हटाने की कृपा करें गुरुदेव। कोर्ट केस चल रहा है जी गुरुदेव। अभी कुछ निर्णय आया भी था हिंदुओं के पक्ष में जी, और सब्र रखो जी। जैसे रामलला आए जी, ऐसे देर सवेर कन्हैया भी आएंगे जरूर। जी जरूर आए, लेकिन क्या है दिल में दर्द उठ जाता है जैसे ही मस्जिद सामने देखता हूँ ना, तो कृष्ण लल्ला का जो जन्म स्थान है उसमें ये दाग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता गुरुदेव। क्या मालूम ये हिंदू जाग नहीं रहे हैं हमारे यहाँ के। अभी आपको जो काम करना चाहिए वो आप एक काम करो जी। आप भारत के सभी युवाओं को जी एक काम करना चाहिए।